धारावी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद तंग गलियां, झुग्गियां, है ना? पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इन्हीं गलियों के पीछे एक बहुत पावरफुल छिपी हुई इकोनॉमी है जो दुनिया भर के बाजारों को चला रही है। तो आइए आज इसी छिपी हुई दुनिया की परतों को खोलते हैं। चलिए, शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद चौंका दे। ये शायद एक जाने माने ट्रैवल व्लॉगर के हैं जो धारावी में बनी एक लेदर जैकेट की तारीफ कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो सामान बनता है वो सिर्फ लोकल नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास है। और अब उस क्वालिटी को इस नंबर के साथ रखकर देखिए, $1 अरब, मतलब करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए। ये धारावी के लेदर उद्योग का अनुमानित सालाना कारोबार है। जी हाँ, एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रही है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस स्टीरियोटाइप से आगे बढ़कर देखेंगे कि इस व्यापार की बनावट कैसी है, इसकी नींव में क्या दरारें आ चुकी हैं, और सबसे ज़रूरी, ये जो रीडेवलपमेंट की बात हो रही है वो इसके भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए, सबसे पहले उस छवि को तोड़ते हैं जो हमारे दिमाग में बनी हुई है, और धारावी को एक नए नज़रिए से देखते हैं, एक इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। $1 अरब का कारोबार, लगभग 20,000 छोटी वर्कशॉप्स, और ये कहावत कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला हर लेदर गुड किसी न किसी तरह धारावी से होकर गुजरता है, ये इस जगह की असली आर्थिक ताकत को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट कारीगर के हाथ से निकलकर दुनिया भर के शोरूम्स तक पहुंच जाता है। ये पूरी प्रोसेस कारीगरी और ग्लोबल पहुंच का एक गजब का मिक्सचर है। कारीगर जिनके परिवार शायद पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं, अपने हाथों से बेहतरीन सामान बनाते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, उनके बनाए प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से बिकते हैं और बनाने वालों का नाम कहीं गुम हो जाता है। लेकिन इस कामयाबी की चमक के पीछे ना कुछ बहुत कठोर सच्चाइयां भी छिपी हैं। अब जरा उन चुनौतियों और मुश्किल हालातों पर नजर डालते हैं जिन पर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं वर्ल्ड क्लास हाथ से बने प्रोडक्ट्स, और दूसरी तरफ है कारीगरों की असली जिंदगी। दिन की मजदूरी सिर्फ 300 से 500 रुपए, ऐसी वर्कशॉप्स जहाँ ठीक से हवा भी नहीं आती और जहरीले केमिकल्स के बीच लगातार काम करना, ये उन कारीगरों की अनकही कहानी है। पिछले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री पर एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। 2015 में बीफ बैन से कच्चे माल की सप्लाई पर असर पड़ा। फिर 2016 में आई नोटबंदी, जिसने कैश पर चलने वाले इस बाजार की कमर तोड़ दी। और 2017 में जीएसटी ने लेदर को लग्जरी आइटम बना दिया, जिससे टैक्स लगभग 2 गुना हो गया। और इन फैसलों का असर मोहम्मद अशरफ जैसे लोगों पर पड़ा। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर काम शुरू किया, लेकिन मार्केट की हालत इतनी खराब है कि अब वो अपनी दुकान का खर्चा भी मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। और इन सब मुश्किलों के बीच अब एक ऐसी चुनौती सामने खड़ी है जो धारावी के वजूद को ही या तो हमेशा के लिए बदल सकती है या शायद खत्म कर सकती है, और वो है विशाल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो हुआ ये कि 2022 में दुनिया के सबसे बड़े अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में से एक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया गया। ये एक ऐसा प्लान है जो धारावी का चेहरा हमेशा के लिए बदलने का वादा करता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है सरकारी वादा, मॉडर्न घर, बेहतर सुविधाएं और बिजनेस में मदद, और दूसरी तरफ है वहां रहने वालों का डर कि उनकी दुकानें और घर छीन जाएंगे और उन्हें देवनार जैसे डंपिंग ग्राउंड के पास भेज दिया जाएगा, जहां उनकी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। और देवनार भेजे जाने का डर इतना ज्यादा क्यों है, ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। मुंबई में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 73 साल। धारावी में ये पहले से ही कम है, करीब 63 साल। लेकिन देवनार में सिर्फ 39 साल। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और इस पूरे प्रोजेक्ट ने ना लेदर बिजनेस कम्युनिटी को अंदर से ही बांट दिया है। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं तो कुछ के मन में गहरा शक है। सूरज गुप्ता जैसे रिटेलर्स को ही ले लीजिए। गिरते मुनाफे से परेशान, उन्हें लगता है कि शायद रीडेवलपमेंट से कुछ नए मौके मिल जाएं, बाजार में फिर से जाना जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गोपी गजकोच जैसे वर्कशॉप मालिक हैं जिन्हें बहुत शक है। उनका कहना है कि उनसे कोई बात ही नहीं की गई, कोई सर्वे तक नहीं हुआ।
उन्हें डर है कि इस कन्फ्यूजन में वो अपना सब कुछ खो देंगे। और यही वो सवाल हैं जिनकी वजह से इतना गुस्सा और बंटवारा है। लोगों के मन में बस यही चल रहा है, हमारी दुकानें कहाँ जाएंगी? क्या हमें धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा? जो नई जगह मिलेगी वो हमारे काम के लायक होगी भी या नहीं? हमसे पूछा क्यों नहीं गया? इन सवालों के जवाब के बिना भरोसा करना नामुमकिन है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? असल में धारावी की पूरी कहानी के केंद्र में एक बुनियादी टकराव है, मॉडर्नाइजेशन और रोजी रोटी के बीच संतुलन बनाने का टकराव। ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी शहरी चुनौती को सामने लाता है, जो सिर्फ मुंबई की नहीं बल्कि दुनिया भर के शहरों की है। सवाल ये है कि आप लोगों के रहने के हालात कैसे सुधारें बिना उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को तोड़े जो उन्हें जिंदा रखती है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी या नाकामयाबी बस एक ही बात पर टिकी है, क्या ये डेवलपमेंट धारावी की आर्थिक आत्मा को, मतलब उसके छोटे छोटे उद्योगों को बचा पाएगा, या फिर मॉडर्नाइजेशन की चकाचौंध में लाखों लोगों की रोजी रोटी ही खो जाएगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और आखिर में हम बस इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या विकास किसी शहर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उन उद्योगों को ही खत्म कर सकता है जो असल में उसे जिंदा रखते हैं? धारावी का भविष्य शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा।